नमस्कार। जय मां भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आइए ज्योतिष सीखें। हम बात कर रहे हैं ग्रहों के अनिष्ट फल की शांति के विषय में कि जन्म कुंडली में ग्रह जब अनिष्ट फल प्रदान कर रहे हों या आपके जीवन में घटनाएं, दुर्घटनाएं या कष्ट आ रहे हों, तो उन ग्रहों की शांति के लिए मनुष्य को किस प्रकार के प्रयोग करने चाहिए कि जिनसे वह ग्रह आपको शांति प्रदान करे, शुभ फल प्रदान करे, जिसमें मंत्र जाप, ग्रहों के गायत्री मंत्र जाप और ग्रहों के लिए दान, जप, होम और ग्रहों के लिए विशेष प्रकार के दान, औषधीय स्नान, ग्रहों के यंत्र निर्माण तथा यंत्र धारण करना, नग इत्यादि धारण करने के विषय में हम बात कर रहे हैं। आज बात करेंगे चंद्र ग्रह के विषय में कि जब मनुष्य की जन्म कुंडली में चंद्र ग्रह अनिष्ट फल प्रदान कर रहे हों या चंद्र के कारण मनुष्य के जीवन में पीड़ा हो रही हो या चंद्र के कारण मनुष्य के मन में संताप, चिंता इत्यादि आ गया हो या भ्रम पैदा हो गया हो, तो कौन से उपाय मनुष्य को करने चाहिए। चंद्रमा जब शत्रु एवं क्रूर ग्रह की राशियों में बैठते हैं या दृष्ट हो जाते हैं तो चंद्रमा अशुभ फल प्रदान कर देते हैं। या नीच राशि में, वृश्चिक राशि में बैठ जाते हैं अथवा जन्म कुंडली में चौथे घर में, 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में, इन भावों में अगर चंद्रमा बैठ जाते हैं तो उन्हें अशुभ माना गया है। अशुभ चंद्र की शांति के लिए बहुत सारे उपाय लिखे गए हैं जो शास्त्रोक्त हैं, पुराणोक्त हैं, वेदोक्त हैं और उनमें चंद्रमा की शांति के लिए 11,000 की संख्या में मंत्र जाप के विषय में कहा गया है और जाप के बाद दशांश 11,000 का 10वां हिस्सा हवन करना चाहिए। जप आरंभ पूर्णमासी के दिन से करें और शुक्ल पक्ष के सोमवार को किसी भी मुहूर्त में यह जाप आप करवा सकते हैं। तंत्रोक्त जो मंत्र चंद्रमा के लिए कहा गया है उसमें ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमसे नमः और चंद्रमा की जो गायत्री है वह ओम अमृतांगाय विद्महे काल रूपाय धीमहि तन्नः सोमः प्रचोदयात्। यह चंद्र ग्रह की गायत्री मंत्र है और चंद्र देव के लिए अर्घ्य जब प्रदान करें तो ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। चंद्रमा शुभ हो तो मानसिक विकार, अगर चंद्रमा अशुभ हो तो मानसिक विकार, नेत्र कष्ट, धन हानि, रक्त दोष, स्त्री कष्ट, अशुभ फल घटित होते हैं। चंद्रमा की शुभता के लिए और शुभ फल प्राप्ति के लिए मनुष्य को उपरोक्त जो आपसे कहे गए हैं उन मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। चांदी की अंगूठी धारण करनी चाहिए, चंद्रकांत मणि को धारण करना चाहिए तथा श्वेत सूचा मोती भी मनुष्य धारण कर सकता है या फिर विधिवत सोमवार के व्रत करने चाहिए या पूर्णमासी के व्रत करने चाहिए। चंद्र मंत्र मुद्रित करवाकर चांदी की अंगूठी पे आप या चांदी के पतरे के ऊपर चंद्र मंत्र को अंकित करवाकर आप गले में धारण कर सकते हैं और श्वेत शंख घर में रखना भी शुभ कारक रहता है। साथ में औषधीय स्नान, अगर औषधीय स्नान की बात करें तो मनुष्य को जड़ी बूटियों में पंचगव्य, श्वेत चंदन आदि से विधि पूर्वक चंद्र शांति के लिए स्नान करना चाहिए, यंत्र को धारण करना चाहिए, शिवोपासना करनी चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, तो अवश्य ही मनुष्य को कल्याणकारक फल मिलते हैं। चंद्रमा की शुभता बढ़ाने के लिए आपको अगर दान देना हो तो चावल, श्वेत चंदन, शंख, कपूर, दही, दूध, घी, चीनी, मिश्री, खीर, श्वेत वस्त्र, श्वेत चंदन, चांदी या कांसे के पात्र, चांदी के वर्क वाली बर्फी और मनुष्य को श्वेत वस्त्र इत्यादि भी दान करना चाहिए। चंद्रमा के अगर आप यह दान इत्यादि करते हैं तो चंद्र आपके शुभ हो जाते हैं और मन, बुद्धि, रक्त, स्त्री, माता, धन, संपत्ति, सुखों में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार के सुखों को वृद्धि प्रदान कर देते हैं। अगर इस प्रकार के उपाय मनुष्य से ना हो सके तो कुछ छोटे उपाय भी मनुष्यों के लिए लिखे हैं, वह भी अगर मनुष्य कर लेगा तो मनुष्य को शांति का अनुभव होगा। जिसमें कहा गया है कि चांदी के बर्तनों का उपयोग करना एवं चारपाई में अपनी चारपाई के चारों पांवों में चांदी की कील लगवाना, ठुकवाना इत्यादि भी चंद्र को ठीक कर देते हैं। सफेद मोतियों की माला या चांदी की अंगूठी में मोती
चांदी इत्यादि कड़ा धारण भी मनुष्य धारण कर सकता है। यदि कुंडली में चंद्रमा अशुभ हो तो चंद्र में शुभत्व के निवारण हेतु मनुष्य को यह उपाय करने चाहिए। शीशे के गिलास में दूध, पानी आदि पीने से परहेज रखना चाहिए। मनुष्य को यह शुभ फल प्रदान करेगा। अगर शीशे के गिलास में दूध, पानी इत्यादि नहीं पिएंगे तो वह शुभ फल प्रदान करेगा। पानी में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा का बीज मंत्र पढ़ते हुए पीपल को डालना चाहिए। अगर चंद्र शुभ कारक हो तो पीपल की जड़ में चंद्रमा के मंत्र को पढ़ के आप दूध पीपल की जड़ में डालेंगे तो वह शुभ फल प्रदान करेगा। लगातार 16 सोमवार के व्रत मनुष्य को रखने चाहिए और सायंकाल सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए तथा 5 छोटी कन्याओं को खीर के साथ भोजन मनुष्य को करवाना चाहिए। यह शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा की शांति के लिए उपाय कहे गए हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा के व्रत के विषय की, कि मनुष्य को अगर चंद्रमा के व्रत करने हो तो कितने व्रत करें और कब तक व्रत करें कि मनुष्य को शुभ फल प्राप्त हो जाए। चंद्रमा के व्रत शुक्ल पक्ष से जेठे सोमवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं और इन व्रतों में आपको 54 व्रत करने चाहिए। अगर इतने ना कर सकें तो 10 व्रत अगर आप करेंगे तब भी आपको फल अच्छा मिल जाएगा। और व्रत के दिन श्वेत वस्त्र धारण करना और चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करना, 11 या 3 मालाओं का जाप अवश्य करना चाहिए। सफेद फूलों से पूजन करना, सफेद चंदन का तिलक करें और मध्याह्न के समय नमक के बिना दही, चावल, घी, खांड और साथ में यथाशक्ति दान मनुष्य को करना चाहिए। भोजन का दान करना भी चाहिए और स्वयं भी भोजन करना चाहिए। जब व्रत का अंतिम सोमवार हो उस दिन हवन पूर्णाहुति करके खीर और चीनी से ब्राह्मण व बटुकों को, छोटे बच्चों को, छोटे बालकों को भोजन करवाना चाहिए। इस व्रत के करने से व्यापार में लाभ, मानसिक कष्टों से शांति, विशेष कार्य सिद्धि भी पूर्ण हो जाती है और मनुष्य को उत्तम फल मिलता है। चंद्र के इन सरल उपायों को करके मनुष्य लाभ प्राप्त कर सकता है, जैसे सफेद जुराब पहनना, सफेद वस्त्र पहनना, दूध दही का उपयोग करना, चांदी की अंगूठी पहनना इत्यादि। अगर मनुष्य उपाय करेगा तो चंद्रदेव अवश्य ही उन्हें शुभ फल प्रदान करेंगे और जन्म कुंडली में अगर अशुभ बैठे हैं तो अशुभ फलों को नष्ट करके शुभ फल की ओर उनको ले जाएंगे।